अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 तबई मिक़दारें और पैमाइश के मशक़ी सवालात को डिस्कस करेंगे। उसमें आज हम सवाल नंबर 1.1 से लेकर सवाल नंबर 1.3 तक को डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। मशक़ी सवालात हम शुरू करने वाले हैं। मशक़ी सवालात में से जो पहला सवाल है यूनिट नंबर 1 का, वो है मंदरजा झैल मिक़दारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। किन की मदद से ज़ाहिर करना है? प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। अब हमारे पास है सबसे पहले 5000 ग्राम। तो स्टूडेंट्स 5000 ग्राम को हमने किस में तब्दील करना है? प्रीफिक्सेस की शक्ल में तब्दील करके लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको लिखने के लिए अब मैं ये काम करता हूँ, मैं ये 3 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अब 3 ज़ीरो कैसे ख़त्म करेंगे? तो इसमें मैं ये करता हूँ, आपको यहाँ कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है? नो सर, तो यहाँ एंड पर होगा। इस पॉइंट को यहाँ से आप जब इस जगह पर लेके आएंगे, आपने ये लाइन नहीं लगानी, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, बच्चे अक्सर लगा देते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट को उठा के जब इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 5.0। ये आपने लगाना है तो लगा दें, नहीं लगाना तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। 5.0 ज़रब 10 की ताकत कितना हो जाएगा? 3 डिजिट 1 2 और ये 3 नंबर आगे मूव किया तो ये आ जाएगा 10 की ताकत 3। अब ये जमा का 3 क्यों है? क्योंकि ये देखें 5000 एक बड़ी वैल्यू थी और 5 क्या है? एक छोटी वैल्यू। तो अब बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू में गए हैं तो पावर जमा में, या और याद रख लें कि जब बाएं तरफ इशारिया को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो उस सूरत में जो पावर है वो जमा की होगी। तो 5.0 ज़रब 10 की ताकत 3। अब ग्राम साथ वैसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपने एक बात पढ़ी हुई है कि जो 10 की ताकत 3 होता है, ये कौन सा प्रीफिक्स होता है? ये किलो होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? किलो। प्रीफिक्सेस वाला टेबल आपने बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि बार बार उसको हमने यहाँ न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करना है। तो अब 10 की ताकत 3 की जगह क्या लगा दूँ? किलो। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 5.0 और ये ज़रब 10 की ताकत 3 ग्राम है, तो ज़रब 10 की ताकत 3 की जगह किलो आ जाएगा, तो किलो और ये ग्राम साथ वैसे ही। तो अब ये देखें, हमने 5000 ग्राम को प्रीफिक्स की शक्ल में लिख दिया, यानी कि किलो यहाँ आ गया। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास 2 के बाद 6 ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ कहीं आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इधर होगा। इसको कहाँ लेके आएंगे? यहाँ 6 डिजिट के बाद ले आएँ, यहाँ ले आएँ स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 2.0। अब ये इशारिया 0 लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं है, ठीक है। ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और ये 6, 10 की ताकत 6 और ये वॉट, ये स्टूडेंट्स पावर का यूनिट है, ये ऐसे ही साथ आ जाएगा। अब आपको एक बात पता होगी, 10 की ताकत 6 किसके बराबर होता है? मेगा के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इस 10 की ताकत 6 की जगह हम क्या लगा देंगे? मेगा लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 2.0 मेगा और ये वॉट साथ वैसे ही, या इसको सिर्फ 2 मेगावाट भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास प्रीफिक्स की शक्ल में। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, 52 ज़रब 10 की ताकत -10 किलोग्राम। अब यहाँ एक मसला हो गया। वो मसला क्या है? वो मसला ये किलो है, ये तो पहले ही प्रीफिक्स ही लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है इसको प्रीफिक्स की शक्ल में लिखें। अब हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। आपको एक बात याद होगी, मैंने बताया था कि कभी भी 2 प्रीफिक्सेस को आप इकट्ठा नहीं लिख सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पहले किलो है, आप एक और प्रीफिक्स बना के यहाँ लिख दें, तो ये हो ही नहीं सकता। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो पहले हम इस प्रीफिक्स को भी ख़त्म करेंगे, फिर एक नया प्रीफिक्स आएगा तो फिर हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5, यहाँ से ना, यहाँ आपको पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर होगा, यहाँ से पॉइंट को इधर लेके जाता हूँ, एक नंबर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 5.2 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा? एक नंबर आगे मूव किया ना, तो 10 की ताकत 1 और ये ज़रब 10 की ताकत -10, ये वाला वैसे ही आ गया। अब किलो जो है स्टूडेंट्स, किलो की कीमत कितनी होती है? ये देखें, ये मैंने आपको बताया हुआ है किलो की कीमत कितनी है, 10 की ताकत 3। तो अब ये भी यहाँ दर्ज कर दें,
ये आ जाएगा 10 की ताकत 3 ग्राम। सर ये 10 की ताकत 3 कहाँ से आया? भाई बता तो रहा हूँ, ये किलो की वजह से आया है। अब इसको मज़ीद हल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक बात पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में कि जिन चीज़ों की बुनियाद सेम होती है उनकी जो पावरें हैं वो जमा हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि जिनकी बेस सेम, उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अब ये देखिए, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और ये ज़रब हो रहे हैं, उस सूरत में ऐड होती है। तो अब ये ज़रब हो रहे हैं और बेस भी सेम है, यानी कि बुनियाद सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 5.2 ज़रब 10 की ताकत ये 1 और ये -10 और ये जमा का 3 है, जमा का साइन नहीं लगा तो ये जमा ही होगा, और ये ग्राम साथ वैसे ही। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इसको आप ज़रा करें हल। 5.2 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा? 1 -10 कितना बच गया? -9, यानी कि -10 में से 1 जमा करें तो ये आ जाएगा -9, और -9 जमा 3 कितना हो जाएगा? -6। कितना आ जाएगा? -6, और ये ग्राम। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो 10 की ताकत -6 है, ये किसके बराबर होता है? 10 की ताकत -6 बराबर होता है माइक्रो के। किसके बराबर होता है? माइक्रो के। तो यहाँ आप इसका जवाब लिख सकते हैं 5.2, 10 की ताकत -6 की जगह क्या लगाएंगे? माइक्रो, और ये ग्राम साथ वैसे ही। तो अब ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया है 5.2 माइक्रोग्राम। अब चौथा पार्ट है इसका, इस पे कहा जा रहा है कि 225 ज़रब 10 की ताकत -8 सेकंड को प्रीफिक्स में लिखें। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इशारिया आपको कहीं नज़र आ रहा है? नहीं है, तो यहाँ होगा। यहाँ से इसको कहाँ लेके जाना है? इधर। कितने डिजिट मूव किया? 1 और ये 2, तो ये आ जाएगा 2.25 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा? 2 डिजिट बाएं तरफ गए हैं ना इधर, तो 10 की ताकत क्या आ जाएगी? 2, और ये ज़रब 10 की ताकत -8, ठीक है, और ये सेकंड साथ वैसे ही आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों की बेस यानी बुनियाद सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो पावरें क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2.25 ज़रब 10 की ताकत 2 और ये -8 और ये सेकंड साथ वैसे ही। अब स्टूडेंट्स, ये जो है ये आ गया हमारे पास 2.25 ज़रब 10 की ताकत कितना बच जाएगा? 2 - 8, ये बच जाएगा -6 सेकंड। अब स्टूडेंट्स, जो 10 की ताकत -6 होता है, ये किसके बराबर है? अगर आपको याद हो, 10 की ताकत -6 माइक्रो के बराबर है। अभी मैंने बताया आपको, यहाँ ये रहा, ठीक है, मैं दोबारा भी बता दिया। अब ये फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2.25 ज़रब 10 की ताकत -6 है, तो -6 की जगह क्या आ जाएगा? माइक्रो सेकेंड्स। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया प्रीफिक्स की शक्ल में। इसके बाद सवाल नंबर 1.2 है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में क्या ताल्लुक है। तो हमने इनके ताल्लुक बताने हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पिको और माइक्रो की बात कर लेते हैं, या नैनो और माइक्रो की बात कर लेते हैं। चले हम नैनो और माइक्रो की पहले बात करते हैं। नैनो और माइक्रो। अब इसको समझने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, और वो ये बात है कि जो पिको है, ठीक है, इसको उर्दू में भी मैं लिख देता हूँ पिको, ये बराबर होता है 10 की ताकत -12 के, ठीक है। और जो नैनो है स्टूडेंट्स, नैनो, ये बराबर होता है 10 की ताकत -9 के। और जो हमारे पास तीसरी चीज़ है माइक्रो, माइक्रो उर्दू में भी लिख लेते हैं माइक्रो, ये बराबर होता है 10 की ताकत -6 के। अब ये आपको पता होगा, फिर ही आप इसको हल कर पाएंगे। अब इसको हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, नैनो और माइक्रो का ताल्लुक है, तो इन दोनों में से मैं लिखता हूँ जो नैनो है, नैनो, ये बराबर होता है 10 की ताकत -9 के, और
इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 10 की ताकत -3 ज़रब 10 की ताकत -6। सर ये आपने कैसे लिख दिया? भाई देखें, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों की बेस सेम है, बुनियाद सेम है, पावरें जमा हो जाएंगी। -3 और -6 कितना हो जाएगा? -9 ही तो होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये 10 की ताकत -6 क्या चीज़ है? ये माइक्रो है। तो देखें नैनो हमारे पास बराबर आ जाएगा 10 की ताकत -3 किसके? माइक्रो के। ठीक है, तो यहाँ आप माइक्रो यूं लगा दें, या आप इसको 10 की ताकत -3 माइक्रो यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पीको और माइक्रो का ताल्लुक देख लेते हैं। पीको और माइक्रो। अब स्टूडेंट्स पीको और माइक्रो का क्या ताल्लुक होगा? इसके लिए यहां देखें, मैं लिखता हूं पीको, और पीको बराबर होता है 10 की ताकत -12 के। अब इसको स्टूडेंट्स माइक्रो करना है ना, तो माइक्रो 10 की ताकत -6 होता है, मुझे -6 यहाँ से अलहदा करना पड़ेगा। और अगर 10 की ताकत -12 में से -6 अलहदा करें तो बाकी कितना बचेगा? -6। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की ताकत -6 ज़रब 10 की ताकत -6। अब पीको बराबर आ जाएगा 10 की ताकत -6, और इस 10 की ताकत -6 की जगह क्या लगा सकते हैं? माइक्रो लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं माइक्रो लगा देता हूँ, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 10 की ताकत -6 माइक्रो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब इसके बाद जो दूसरी बात हमने करनी है, तीसरा एक और ताल्लुक ले लेते हैं, वो हम लिख लेते हैं पीको और नैनो का। किसका? पीको और नैनो। ठीक है, तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पीको है, पीको किसके बराबर होता है? पीको बराबर होता है 10 की ताकत -12 के। और चूंकि नैनो के साथ ताल्लुक करना है, तो नैनो की कितनी कीमत होती है? 10 की ताकत -9। तो इसका मतलब है यहाँ से मुझे 10 की ताकत -9 अलहदा करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की ताकत -3 ज़रब 10 की ताकत -9। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, पीको बराबर आ जाएगा 10 की ताकत -3, और ये 10 की ताकत -9 जो है ये किसके बराबर है? ये है नैनो के बराबर। तो यहाँ आप नैनो लिख सकते हैं, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं पीको बराबर है, ये कितने पीको की? एक पीको की बात हो रही है यहाँ, किसकी? एक नैनो की, यहाँ एक पीको की। ठीक है, तो एक पीको की ये बाएं तरफ, ये आ जाएगा 10 की ताकत -3 नैनो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब इसके बाद ये ताल्लुक आप इसके दरमियान में लिख सकते हैं। इसके बाद सवाल है 1.3। इसमें कह रहा है आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं, इनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके बढ़ने की जो शरह है उसको नैनोमीटर पर सेकंड में लिखते हैं। उसके लिए मैं हल करता हूँ इसको। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखें, यहाँ बात हो रही है 1 मिलीमीटर की और रोज़ाना की, तो बालों के बढ़ने की शरह क्या है? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बालों के बढ़ने की शरह वो है 1 मिलीमीटर ओवर रोज़ाना, यानी कि 1 दिन। ठीक है, 1 दिन, तो 1 मिलीमीटर 1 दिन में। ठीक है, अब हमने जवाब किस में लेके आना है? हमने जवाब लेके आना है नैनोमीटर पर सेकंड में। ये है मिलीमीटर पर डे। ठीक है, 1 मिलीमीटर रोज़ाना, हमने लाना है नैनोमीटर पर सेकंड। 1 नैनोमीटर 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितने नैनोमीटर अगर ये बढ़ेंगे बाल रोज़ाना, तो ये हमने बात बतानी। इसको मैं नाम दे देता हूँ मुसावात नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स, मैं काम करता हूँ, मैं 1 मिलीमीटर को और 1 दिन को इसको सेकंड में कर लेता हूँ, और मिलीमीटर को मैं नैनोमीटर में कर लेता हूँ। नीचे सेकंड आ जाएगा और ऊपर नैनोमीटर आ जाएगा, तो बात आसान हो जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ,
कि मैं जो मिलीमीटर है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब 1 मिलीमीटर बराबर होगा 1 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर के, ठीक है, क्योंकि मिली की वैल्यू होती है 10 की ताकत -3। अब यहाँ इसको हम तब्दील करते हैं नैनोमीटर में, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ज़रब 10 की ताकत -3। मैं इसको 10 की ताकत -9 से ज़रब भी दे देता हूँ और 10 की ताकत -9 से तकसीम भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ गया मीटर ही वैसे ही। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है हमारे पास 1 ज़रब 10 की ताकत -3, अब ये जो है ये 10 की ताकत -9, ये किसके बराबर आ जाएगा? चूँकि 10 की ताकत -9 बराबर होता है नैनो के, अभी मैंने आपको बताया, तो इसकी जगह नैनो आ जाएगा। और ये 10 की ताकत -9 नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की ताकत जमा का 9, ठीक है, और इसकी जगह आ जाएगा नैनो और ये मीटर साथ वैसे ही। तो ये स्टूडेंट्स जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ज़रब 10 की ताकत -3 जमा 9 नैनोमीटर, तो ये बराबर आ जाएगा 1 ज़रब 10 की ताकत -3 जमा 9 6 नैनोमीटर, या इसको आप 1 के साथ 6 ज़ीरो भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे नैनोमीटर में आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, क्योंकि दिनों को भी हमने किस में लेके जाना है, सेकंड्स में। तो एक दिन में सेकंड्स, तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए हम एक दिन लिख देते, एक दिन। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब ये घंटों में आ गया। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब ये मिनट में आ गया। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब ये सेकंड में आ गया। अब इन तीनों को जब आप ज़रब करते हैं तो ये आ जाएगा 86400 सेकंड्स। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारे पास है 1 मिलीमीटर और ये क्या है? ये एक दिन है। अब इनको मैं इस्तेमाल करता हूँ मुसावात नंबर 1 में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मुसावात 1 की मदद से। तो उसकी मदद से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा बालों के बढ़ने की शरह। मैं सिर्फ शरह लिख देता हूँ और ये बराबर आ जाएगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 1 के साथ 6 ज़ीरो या 1 ज़रब 10 की ताकत 6 नैनोमीटर। तो मैं एक लिख देता हूँ 1 ज़रब 10 की ताकत 6 नैनोमीटर ओवर क्या है? एक दिन। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86400 सेकंड्स। अब डियर स्टूडेंट्स जब आप इसको हल करेंगे आपने क्या काम करना है? आपने 1 ज़रब 10 की ताकत 6 तकसीम 86400 करना है, या अगर आपसे ये ना हो सके तो आप इसकी जगह ये लिख दें 1 के साथ 6 ज़ीरो, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख तकसीम 86400। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा इसका वो आएगा 11.57। और यूनिट क्या आएगा? ये नैनोमीटर, वैसे ही नैनोमीटर। और ये सेकंड नीचे ऊपर जा क्या हो जाएगा? पर सेकंड। क्या हो जाएगा? पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स आ गई बालों के बढ़ने की शरह, यानी कि रोज़ाना नैनोमीटर में अगर बाल बढ़ेंगे तो वो कितने बढ़ेंगे? वो बढ़ेंगे 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने मशकी सवालात 1.1 से लेकर 1.3 को समझा और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि कैसे मशकी सवालात को हल किया जाता है। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।